produced, that is by the nuclear fusion, not by the combustion. Clear? Now we are going to know as combustible substance and non-combustible substance. एक साथ इसको चलाएंगे combustible substances and non-combustible one. देखो combustible substance means the substance which can burn, okay, and non-combustible means which cannot burn. Simple सा बात है. Combustible substance means the substances नहीं लिखे लिख लेना, the substances which can burn to produce heat and light, okay, those are known as combustible substance. And non-combustible means which do not burn to produce heat and light are called non-combustible substance. ठीक है. तभी हम लोग ये बर्निंग जो होता है तो कैसे होता है, देखो सपोज एक पेपर लिए, पेपर तो हम लोग मैच स्टिक से फायर कैच करवाए, तो फायर कैच करवाने के बाद वो उसके बाद बर्न करते रहता है. फायर से हम लोग इनिशियल हीट सप्लाई कर रहे, ठीक है, फायर से इनिशियल हीट सप्लाई किए, उसके बाद वो बर्निंग होता रहा. अभी तो बर्निंग सब्सटेंस कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है उसका एग्जांपल क्या होगा? आवाज आ रही मेरा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. बर्निंग कंपाउंड्स का एग्जांपल्स क्या होगा? देखो जो भी बर्न करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, पेपर, वुड, देन कोल, देन हम लोग जो सिलेंडर यूज करते हैं दैट इज, अच्छा सिलेंडर में क्या प्रेजेंट होते हैं? जो एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? Sir, LPG gas. वो गैस कौन सा गैस है? compressed Natural gas. gas. कंप्रेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब कौन सा गैस है? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन सा गैस प्रेजेंट है एलपीजी में? लिक्विड पेट्रोलियम. देखिए दैट इज द फुल फॉर्म ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच गैस. हर गैस Sir, पे तो हम लोग helium. लिक्विड, हीलियम नो. सोलन पेट्रोलियम पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? No, sir. No, sir. वहाँ पर एलपीजी और सीएनजी के बारे में पढ़ाया गया था अभी? Yes, sir. तो पढ़ाया गया था एलपीजी और सीएनजी के बारे में? तो सर बताए तो होंगे कि एलपीजी में क्या रहता है और सीएनजी में क्या रहता है. Sir, propane. बहुत क्लोज गए हो, और थोड़ा. Sir, propane और butane. यस, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मेनली ब्यूटेन. ओके, एलपीजी जो है, एलपीजी कंटेन्स मेनली ब्यूटेन. याद करो सर जरूर बोले होंगे, मेनली ब्यूटेन. इसके साथ थोड़ा बहुत प्रोपेन रहता है और थोड़ा बहुत आइसोप्रोपेन रहता है, ठीक है. ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन रहते हैं. बट हम लोग तो बोलेंगे मेनली
ब्यूटेन। एलपीजी मतलब मेनली ब्यूटेन और सीएनजी मीन्स मीथेन। ठीक है, सर प्रोपेन के बाद क्या लिखे हैं? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, ये सब उसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहते हैं। आइसोप्रोपेन वैसे तो सब कुछ होता नहीं है, आइसोब्यूटेन ही मतलब लिखना है। ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब प्रेजेंट रहते हैं, बट याद रखना है मेनली एलपीजी कंटेन्स ब्यूटेन। अगर सिर्फ एक ऑप्शन आए वन वर्ड, देन यू हैव टू राइट ब्यूटेन एंड सीएनजी में मीथेन। ठीक है सर, बोले होंगे तुम लोग भूल चुके हो और कुछ नहीं। Yes, sir. We have studied chapter only of petroleum. Yes, sir. We have आज read till refining of petroleum. अच्छा हाँ, तो इसके बाद जब सर पढ़ाएंगे सर बताएंगे तब तुम लोग आंसर देना सर को। ठीक है, अभी पता चल गया एलपीजी में क्या रहते हैं, ब्यूटेन, और सीएनजी में रहते हैं मीथेन। ठीक है, और एग्जांपल्स बोलो, और कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल बर्न करता है कि नहीं? अल्कोहल बर्न करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो देखना सब तो हैंड सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, मोर देन 70% उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, 95% तक किसी में अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इट कैन बर्न। घर में ट्राई मत करना, बट इट कैन बर्न। बॉडी स्प्रे, बॉडी स्प्रे कंटेन 95%, मोर देन 95% अल्कोहल। So wax. ओके, वैक्स, वैक्स में अल्कोहल कहाँ मिला? हाँ वैक्स No, sir. वैसे अलग है. हाँ हाँ, वैक्स कम्बस्टिबल सब्सटेंस हम लोग मान ही सकते हैं। ठीक है, जितना बॉडी स्प्रे तो स्प्रे करो किसी एक प्लेस पे और उस पे मैच स्टिक लगाओ, वो बर्न करेगा। हैंड सैनिटाइजर तो किसी पॉट में रखो और उसमें मैच स्टिक लगाओ, वो बर्न करेगा। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन्स अल्कोहल। फिर याद करो साउदर्न तेल क्या होता है, पता है? साउदर्न तेल Yes, sir. जो हम लोग विलेजेस में जो बोलते हैं ना, गोबर और गोईठा, उसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न तेल, तो वो भी मेरा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, कौन कौन देते हो साउदर्न तेल? Sir, I have seen. Sir, I have Sir, also I seen. हाँ, Sir, तो I Sir, have I have seen. also seen. Sir, I have seen. वेरी गुड। स्मेल कैसा होता है? मतलब अच्छा लगता है स्मेल या फिर बुरा लगता है? सर कभी सूंघ के नहीं देखे। कभी सुनते नहीं तो ठीक है। अभी तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है साउदर्न तेल। ठीक है, तो उसके बाद और कुछ? Sir, गाय को बहुत जो कुछ चारा बोलो। देते हैं उसको क्या बोलते हैं? चारा तो हम लोग क्या Straw. बोल सकते हैं? Yes, sir. Sir, Straw. ग्रास, हाँ Sir, स्ट्रॉ, straw. हाँ हाँ, ड्राई स्ट्रॉ मीन्स ड्राइड ग्रास, हम लोग उसको बोल ही सकते हैं, वो भी बर्निंग सब्सटेंस है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मेरा होगा, ये सब हो जाएगा मेरा कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब इसको अगर हम लोग एक बार हीट कर दे तो ये उसके बाद बर्न करने लगेगा, पर जो बर्न नहीं करेगा उसका एग्जांपल लाइक सैंड, बर्न नहीं करता है। ठीक है, स्टोन, Sir, melamine. ग्लास, मेलामाइन,
और सर ग्लास को अगर आग लगाए तो ग्लास तो टूट जाएगा। टूट जाएगा, बर्न कहाँ कर रहा है? टूटने और बर्न में डिफरेंस ना, हम इस पेन को फोर्स करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये बर्न थोड़ी कर रहा है। नो सर। Sir, water. वाटर, देन मेटल ऑब्जेक्ट्स, आयरन में फायर नहीं लगते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत हीट करते हैं तो वो सिर्फ मेल्ट होता है, वो अलग बात है। आयरन हुआ, ये सारा मतलब आयरन नील्स ले सकते हैं। सीमेंट वगैरह, सीमेंट ये सब हो गया मेरा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसमें सिंपली फायर टच नहीं करेगा। अभी देखो घर में आसपास प्लास्टिक का चेयर है, आयरन का चेयर, मतलब प्लास्टिक का चेयर है और आयरन का भी हो सकता है, या फिर आयरन से उससे स्टैंड्स बने होंगे। जो लेद है, चेयर का जो लेद है वो शायद आयरन से होते। तो अभी अगर उस चेयर को हम लोग बर्न करेंगे तो आयरन वाला पोर्शन थोड़ी बर्न होगा, सिर्फ बचा कुचा जो वुड का या प्लास्टिक का है वो बर्न होने वाला है, ठीक है। जैसे घर में मान लो अलमीरा है, तो अलमीरा अगर वुड का बना हुआ है तो अगर घर में आग लगा तो वुड वाला अलमीरा जल जाएगा। लेकिन अगर वो अलमीरा तुम्हारा एल्यूमिनियम का है या एस्बेस्टस से बना हुआ है तो वो अलमीरा तुम्हारा फायर कैच नहीं करेगा। तो समझ में आया कि कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोलेंगे और नॉन कंबस्टिबल किसको बताएंगे? सर Yes, sir. हाँ यस बोलो। सर। सर हम्म सर सन कंबस्टेबल सब्सटेंस है कि नॉन कंबस्टेबल? कौन? सन 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 में तो कंबसन नहीं हो रहा है ना। सन में क्या हो रहा है देखो, सन में तो बताए न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। मतलब सन का जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नॉट फॉर कंबसन, दैट इज फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यू कांट से इट इज सर अ तो फिर सन कंबस्टिबल। कंबस्टेबल सब्सटेंस है कि नॉन कंबस्टेबल? नॉन सर कंबस्टिबल। रबर को। रबर तो हम लोग बर्न कर सकते हैं, ओके सर। रबर तो बर्न कर सकते हैं। सन तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे बोल पाएंगे हम लोग? तो कंबसन का मतलब क्या, सपोज ये मेरा मैच स्टिक है या कोई भी सब्सटेंस, तो हम लोग थोड़ा सा फायर टच करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बर्न होते रहेगा। हम लोग क्या सन तो फायर दे पाएंगे? उतना फायर है हम लोगों के पास? सन तो ऑलरेडी हीट और लाइट हीट, लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सर छोटा सा एक तो फ्लेम बड़ा सा आग लगा सकता है। हाँ जरूर लगा सकता है, क्यों नहीं लगाएगा? वो तो नहीं सर मूवी का आप बोले ना डायलॉग। इतना सारा आग कहाँ से मिलेगा हाँ सन तो में सन, लगाने को। तो सन में जितना हीट प्रोड्यूस होता है उससे ज्यादा अमाउंट का हीट हम लोग कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे बताओ? मतलब सन का जो हीट है वो अर्थ में तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना उतना हीट, नहीं तो फिर अर्थ जल जाएगा पूरा। हम लोग सन का लाइट का, सन का हीट है, कितने से पोर्शन अर्थ में आते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम। अगर पूरा तो पूरा हीट आ जाए तब तो हो गया, अर्थ खत्म वहीं पर, ठीक है। ओके, कंबस्टिबल सब्सटेंस हुआ, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हुआ, साथ ही साथ हम लोग सपोर्टर भी कर लेते हैं। जैसे ना जो हम लोग का क्या बोलते हैं वो, यूवी रेज जब आते हैं, जब ओजोन होल क्रिएट हुआ है एटमोस्फियर में, तो वो जो यूवी रेज आते हैं तो बॉडी कितना बर्न करने लगता है, वी कांट टॉलरेट दैट। तो अभी सन में जितना हीट है उससे ज्यादा अमाउंट का हीट हम लोग अर्थ में प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल है? थियोरिटिकली तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहाँ रखेंगे उतना अमाउंट ऑफ हीट? कोई ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं। बिकॉज देयर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन पे जो हीट एनर्जी होता है ना वो एब्रप्टली बढ़ता है, बहुत हाई होता है। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन मेरा क्या होता है डेफिनेशन? द सब्सटेंस इज
the substances which support to burn a substance is known as supporter. Example, oxygen. Oxygen is a supporter of combustion. ब्रैकेट में लिख देना है एयर. ठीक है, नोट डाउन हुआ? यस सर. सर 1 मिनट रुकिए. Yes, sir. ओके. यस सर. आज का लास्ट टॉपिक है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. ये बोल के आज खत्म करेंगे. सिलेबस तो लेते किसी तो टेंशन आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट 60% खत्म ये चैप्टर होने के बाद. There is total 5 chapters in chemistry and we are already in our 3rd chapter. Okay? कोई प्रॉब्लम हुआ है अभी तक क्लास करने में? हाँ सर. चलो, हम टोटल डिस्कशन का आज का जो था उसका समराइजेशन है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. फर्स्ट क्या कंडीशन नेसेसरी है? प्रेजेंस ऑफ combustible combustible substance. substance. Yes, so presence of Sir, second is a supporter. Sir, O2 Third is should the be present. ignition temperature. second is presence of a supporter. Third is ignition temperature. Third is ignition temperature. Very good. Combustion. And third ignition temperature. Okay. Next we will start from ignition temperature. That's what is it and how it can help for the combustion reaction. ऑक्सीजन. सपोर्टर लिखे, सपोर्टर ही तो ऑक्सीजन है ना. बाई सर. ओके, लिख लो, नोट डाउन कर लो. कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ. No, sir, no problem. ओके. नो सर, नो प्रॉब्लम. ओके, No, sir, no problem. ठीक है. देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir. बाय सर. बाय सर. Welcome. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, बाय sir. सर. बाय. Thank you, sir. बाय.